हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीबी की अभी बोर्ड मीट हुई। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जो डेफिनेटली देखिए अच्छी अच्छी खबरें भी निकल कर आई है, उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो कि हम कह सकते हैं डिस्कशंस थे और जो इसके ऊपर डिसीजंस लिए गए हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं क्वेश्चन सबके दिमाग में था और सबको चेंज की उम्मीद थी, वो था नए डीलिस्टिंग नॉर्म्स। देखिए, नए डीलिस्टिंग नॉर्म्स की काफ़ी समय से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलेशंस लाने की तैयारी थी। लेकिन अभी भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि सेबी की जो मीटिंग हुई उसमें डीलिस्टिंग नॉर्म्स पे या फिर नए डीलिस्टिंग रूल्स के ऊपर हम अभी भी फैसला नहीं हो पाया। और सेबी ने ये साफ साफ अभी कहा है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और सारे जो पहले हम कह सकते हैं खबरें आ रही थी, उसको अभी तो डिनाई किया गया कि कोई भी नए रेगुलेशंस हम कह सकते हैं कि बेसिकली नहीं लाए गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि डिस्कस हुए हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन अभी भी यहाँ पर और डेटा अवेलेबल, मतलब और भी डेटा देखिए ढूंढा जाएगा और डेफिनेटली चीज़ें खंगाली जाएगी। उसके बाद जाकर हम कह सकते हैं सेबी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर उस डी लिस्टिंग नॉर्म्स को अनाउंस करेगी। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि अभी भी दोस्तों सेबी के द्वारा जो नए डी लिस्टिंग रेगुलेशंस है उसको नहीं लाया गया है। काफ़ी शेयर इसके कारण चल गए थे क्योंकि खबर बाजार में आ रही थी कि नए डीलिस्टिंग रेगुलेशंस आ सकते थे। तो जो कंपनीज डीलिस्टिंग करवाना चाह रही है उन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा आपको एक्शन देखने को मिला था, बट अभी हम कह सकते हैं उसके अंदर वेट करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों चर्चित कह सकते हैं सेबी की तरफ से बात कही गई, डिसीजन तो नहीं निकल के आया, लेकिन जो सबसे बात कही गई है वो दोस्तों T+0 सेटलमेंट। आप सबको पता ही कि देखिए इंडिया हम कह सकते हैं एक और मार्केट है। उसके बाद इंडिया एक सेकंड मार्केट बन चुका था जो T+1 के अंदर दोस्तों सेटलमेंट करता था। तो बहुत कम ऐसे इक्विटी मार्केट्स है ग्लोबल में जो ऐसा काम कर पा रहे हैं, बेसिकली है ही नहीं, अब मैं आपको ये कह सकता हूँ। लेकिन T+1 के बाद अब दोस्तों T+0 की भी तैयारी जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। ये दोस्तों सेबी के चीफ के द्वारा बताया गया है। एंड डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि जो T+0 सेटलमेंट है वो मार्च 2024 तक हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट 2025 तक हो जाएगा। यानी जैसे आप शेयर बेचेंगे उसके बाद आप चाहे तो वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इस तरह की बेसिकली खबरें निकल के आ रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों T+0 सेटलमेंट। उन्होंने साफ साफ कहा कि व्हाट मार्केट participants have told us that we will need to start at T+0 and then move to instantaneous। बल्कि सेबी पहले मान के चल रहा था कि डायरेक्ट अब इंस्टेंटेनियस हम सेटलमेंट लेके आएंगे, लेकिन डेफिनेटली जो मार्केट में ब्रोकर्स है, जो फर्म्स है, उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, एकदम से आप अगर T+0 नहीं ला के इंस्टेंटेनियस करते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। बिकॉज उनके जो सेटअप होते हैं, जो उनके सिस्टम होते हैं, उसके अंदर ये सारी प्रोसेस होना बहुत टाइम ले सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पहले सिस्टम को T+0 के लिए तैयार किया जाएगा एंड उसके बाद इंस्टेंट हम कह सकते हैं सेटलमेंट की प्रक्रिया जो है वो बेसिकली हो जाएगी। तो काफ़ी देखिए एक बार होता है ना कि जैसे पैसे चाहिए, किसी ने शेयर्स बेचे, लेकिन वो पैसे आपको आते हैं कब? T+1 के बाद। पहले तो देखिए ये कह सकते हैं इंडिया ने कितना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर काम किया है, क्योंकि एक समय पे पहले 15-15 दिन लग जाते थे पैसे आने में, एक समय पे 10-10 दिन। फिर T+3 में हमने ज़्यादातर अभी काम किया, उसके बाद T+1 लाए। तो अनडाउटेडली हम कह सकते हैं ये जो काम हुआ है वो बेहद शानदार है एंड ये आई थिंक कमेंडेबल है कि देखिए सेबी ने इसके ऊपर भी फैसला लेने की पूरी बात कही है। जो बात कही गई उसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रोकर्स ने साफ कहा कि पहले टेक्नोलॉजिकल जो पाथ है उसके अंदर बहुत जल्दी हो जाएगा कि अगर आप डायरेक्ट T+0 ना करके इंस्टेंटेनियस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरिम स्टेप लिया है, शुड नॉट बी अ 1 hour डिले बट रेदर मूव डायरेक्टली टू फ्रॉम T+0 टू इंस्टेंटेनियस। यानी पहले अभी 1 घंटे का डिले होगा, उसके बाद T+0 से इंस्टेंटेनियस पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो काम काज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को ये सहूलियत दी जाएगी कि अगर आप अपना शेयर बेच रहे हैं तो आपका सेटलमेंट जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। अभी दोस्तों जो T+1 है, याद रखिएगा, वो लागू है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आईपीओ वालों के लिए। आप सबको पता ही है कि देखिए आईपीओ में सेबी ने ऑलरेडी T+6 और T+3 अभी चला रखा है और T+3 अभी ऑप्शनल था, राइट? आप सबको पता ही है कि T+3 ऑप्शनल था। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, अच्छी बात ये थी कि T+3 के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ रही थी। एंड अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो T+3 है वो डेफिनेटली पूरा अब T+3 के अंदर सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा। सॉरी, T+3 के अंदर आईपीओ आपको आता हुआ नजर आएगा, सेटलमेंट नहीं। क्योंकि December 1 दोस्तों आने वाला है एंड December 1 से ये मैंडेटरी होने वाला है। यानी कोई भी कंपनी अब T+6 ऑप्ट नहीं कर सकती है, सबको T+3 के अंदर ही दोस्तों अपना जो आईपीओ है वो बेसिकली देना पड़ेगा। और जो T+6 का सिस्टम था वो बेसिकली हटता हुआ नजर आ जाएगा एंड T+3 के अंदर ही दोस्तों अब जो सारे आईपीओज हैं वो बेसिकली आपको लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। यानी देखिए T+3 के अंदर होगा क्या
जैसे आईपीओ बंद हुआ उसके अगले दिन दोस्तों आ जाएगा अलॉटमेंट, यानी T+1 में सबसे पहले आ जाएगा अलॉटमेंट। फिर T+3 के अंदर दोस्तों जो लिस्टिंग यानी आईपीओ बंद होने के तीसरे दिन के बाद दोस्तों जो शेयर है वो बेसिकली आपको बाजार में लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये नो डाउट कि बहुत ही बढ़िया फैसला जो है वो बेसिकली लिया गया है, क्योंकि T+3 पे तो लिस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मंडे को आईपीओ बंद होता है, राइट। मंडे को अगर आईपीओ बंद हुआ, ट्यूसडे को अलॉटमेंट है, ये तो आपको पता ही है कि T+1 का मतलब ये है। एंड उसके बाद दोस्तों जो आईपीओ है वो थर्सडे को बाजार में लिस्ट भी हो जाएगा। यानी आप देख लीजिए कि मंडे को आईपीओ बंद हो रहा है, ट्यूसडे को आपको पता चल जाता है कि अलॉटमेंट कब आ रहा है, और थर्सडे को बेसिकली उसकी लिस्टिंग हो जाती है। अगर आपको आईपीओ है तो थर्सडे को लिस्टिंग हो जाएगी। एंड उसके बाद दोस्तों सेबी ने ये भी, जैसा आपको ने बताया कि T+0 के बारे में कहा है, तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आईपीओ में पैसे लगे हुए थे लोगों के, वो भी अपने आप में काफ़ी कम हो जाए, मतलब डायरेक्ट आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम कह सकते हैं वो सेबी धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। एंड डेफिनेटली सेबी द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात भी कही गई है दोस्तों, वो है आईपीओ के वैल्यूएशंस के ऊपर, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। जो देखिए, कंपनीज आपको पता है हाई वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेके जा जाती है, और कोई भी मुंह मांग के दाम मांगती है। उसके ऊपर दोस्तों सेबी से क्वेश्चन, मतलब सेबी की चीफ से क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा कि अभी तक सेबी ने इस पर डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है तो हम आगे जाके इसको देखेंगे, यानी आने वाली जो बोर्ड मीट होगी उसके अंदर सेबी इनके ऊपर भी एक डिसीजन ला सकता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क लाएगा कि किस तरीके से वैल्यूएशंस के ऊपर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिनकी अर्निंग्स होती नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस मांग लेते हैं 40 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल। मतलब वैल्यूएशन ऐसे मांगते हैं जैसे कि लोगों के पास अंधा पैसा है और लोग बिल्कुल डालने को तैयार है पैसा, भले आप कोई वैल्यूएशन पे लेके आए। बल्कि ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पेटीएम की। पेटीएम दोस्तों जो अपना आईपीओ लेके आया, कोई भी बाजार में तैयार नहीं था कि इतना कोई हाई वैल्यूएशन कैसे लेके आ सकता है, लेकिन पेटीएम दोस्तों आईपीओ लेके आता है इस वैल्यूएशन के ऊपर। एंड इसके बाद होता क्या है, जिन्होंने के पास भी अलॉटमेंट आया, फॉर एग्जांपल देखिए कोई होंगे रिटेलर्स जिसके द्वारा इतना नॉलेज नहीं है, राइट, और पैसा लगा दिया जस्ट नाम सुन के क्योंकि पेटीएम है, लेकिन जो वैल्यूएशंस पे लेके आया आज तक देखिए वो नुकसान में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, जो डेफिनेटली सेबी को डिस्कस करनी चाहिए थी, और सेबी ने अब इसके ऊपर फैसला मेरे हिसाब से आगे चल के काफ़ी लेगी, बिकॉज कुछ एग्रीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कुछ टर्म्स, या फिर कुछ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स जो सेबी की जो आईपीओ वैल्यूएशंस को तय करेगा, वो डेफिनेटली सेबी उस पर काम कर सकता है। इस तरीके की बात भी दोस्तों साफ साफ कही गई है। बाकी अगर अब देखा जाए, बाकी सारे जो भी देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया है फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स की, किस तरीके से जो इंट्रोडक्शन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर, ये दोस्तों सेबी द्वारा लाया गया है। इस फ्रेमवर्क से एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी गवर्नेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, जो फिनेंशियल बेंचमार्क्स होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के, उसको अचीव करने के लिए। एनपीओज की फंड रेजिंग के ऊपर दोस्तों सेबी ने कहा है कि वो डेफिनेटली उनको अप्रूव कर दिया गया है, और फ्लेक्सिबिलिटी लाई है कि किस तरीके से जो एनपीओ है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कितना जो फंड है वो बेसिकली रेज कर सकती है थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये बात कही गई है। किस तरीके से दोस्तों जो स्मॉल एंड मीडियम रीड्स है वो किस तरीके से आप और जल्दी आगे आ सकती है, किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वो फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर कर सकते हैं रियल स्टेट एसेट्स के अंदर, ये भी दोस्तों सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। एंड इसके ऊपर भी सेबी ने अब काम किया है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, उन वो भी अब दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं काम, वुड बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024, ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया है। और ये साफ साफ कहा गया है कि जो इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर लोग पैसा अपना पैसा डुबोते हैं एफएनओ के अंदर, ये भी एक सेबी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और सेबी ने यही कहा है कि हमारी एक ड्यूटी है कि लोगों को चेताना, कि जैसा आप सबको पता ही है कि 10 में से 9 लोग पैसा जो है वो अपना बेसिकली एफएनओ के अंदर खोते हैं, एंड सिर्फ एक बंदा पैसा बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो है वो कितना लो है। और इसी के ऊपर सेबी ने साफ साफ कहा कि देखिए, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला तो आपका ही है। अगर आपको करना है तो आप करिए, और नुकसान होता है तो फिर इसमें कोई भी देखिए सेबी ना कोई ब्रोकर ना कोई देखिए मतलब कह सकते हैं कि जिम्मेदार है आप ही खुद, आपको इसको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका हम कह सकते हैं सही पॉइंट नहीं है, जिस तरीके से जो ट्रेडिंग होती है और यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग अपने पैसे खो देते हैं, उसके कारण होता कुछ नहीं है। देखिए, मार्केट का नाम खराब होता है, क्योंकि फिर विश्वास लोगों का मार्केट से डगमगा जाता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी दोस्तों सेबी के द्वारा साफ साफ डिस्कस किया गया था। बट अगेन, इसको कोई बंद थोड़ी कर सकते हैं, यही अपने आप में ज़रूरी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।